जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 12 बज गए हैं और अभी हम जा रहे हैं खेत। आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो फिर हमने सोचा चलो खेत चलते हैं। वैसे काम है, काम से ही जा रहे हैं, ऐसे घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं। आज रितिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वैसे इसको सर्दी की शिकायत तो 2-3 दिन से हो रखी है। आज इसने बिल्कुल मुंह लटका दिया है। बुखार हो रहा है हल्का हल्का, है ना। शांत रहे। तो पहले इसको दे देते हैं दवाई। शांतिया बेबे खातर पिलंग काट दे बाहर, नहीं आड़ लेट जाएगा हम। दवाई ले ले, देख दवाई देने का तरीका। पहले थप्पड़ मारे थे छोरी का। आजाम हो जाएगी। कोई पानी दे गिलास ही बीच में, पानी दे दे। लेट के गोली कौन लिया करे, बैठी बैठी लिया करे गोली। ईशांत जाएगा आज हमारे साथ। इसके कई दिन हो गए थे इसको। क्या हो रहा है वो सुखी गोली लगी मुंह में। चाड़े करती भाई रितिका तन्ने भी सही टेका था नहीं इसका। जाई पिलंग और काट दे इसका। तो जी अभी हम चल पड़े हैं खेत। ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। आज मैं जिस दिन जाती हूँ उस दिन लगभग हम ट्रैक्टर लेकर ही जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा सामान लेकर आते हैं। या फिर ये लगा लीजिए कि मुझे जाना होता है तो उस दिन हम दलिया वगैरह और ये सारी चीज़ें लेकर ही आते हैं। उसी दिन जाती हूँ मैं जब हमारे घर का चून वगैरह और दलिया ख़त्म हो जाता है। तो अभी खेत में आते ही सबसे पहले तो हम ये ईंट डाल लेते हैं ट्राली में। स्पेशली तो हम ये ईंट लेने के लिए ही आए हैं। ये ईंट हमने यहाँ पर छोड़ रखी थी, हमने हमारा मकान बनवाया तब से यहीं पर पड़ी हैं। अभी हम बनवाएंगे। गांव में हमारी जो खुली रसोई है जिसमें मैं हर रोज़ खाना बनाती हूँ, वो रसोई हम बंद करवाएंगे। सोच तो कई दिन से रहे थे, पर सर्दियों में दिन थोड़े से छोटे छोटे होते हैं, अभी दिन थोड़े से बड़े होने लगे हैं। और फिर हमने सोचा आज ट्राली आई है तो ये ईंट भी डाल लेते हैं। मिस्त्री कभी टाइम मिलेगा तब लगा लेंगे, क्योंकि अभी बस कुछ दिन और हैं, उसके बाद फिर खेत में लावणी का काम स्टार्ट हो जाएगा। और इतनी जल्दी जल्दी ईंट हमने नहीं डाली थी ट्राली में। ये वीडियो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अभी ईंट डालने के बाद हम आ गए हैं सीधा जई काटने के लिए, क्योंकि अभी आई हुई है लाइट, और लाइट का यहाँ पर कोई भरोसा नहीं, कभी भी चली जाती है। हम आए थे तभी लाइट नहीं थी, फिर हमने सोचा चलो पहले ईंट भर लेते हैं, और अभी लाइट आ गई थी। तो अभी हमने सोचा पहले जल्दी से जई काट लेते हैं। लाइट चली जाएगी तो फिर हाथ से ही सानी काटनी पड़ेगी। सानी हम यहीं पर काट कर लेकर जाते हैं, क्योंकि गाँव में तो हमारे पास गंडासा नहीं है। यहीं पर रख रखा है हमने हमारी चाकी और गंडासा, दोनों चीज़ें। और हमारे यहाँ हम पशुओं के लिए बीजते हैं जई। कई बार आप सब भी पूछ लेते हैं कि ये बिरसम तो नहीं है। हमारे यहाँ की ज़मीन में बिरसम बिल्कुल भी नहीं बनती है। 1-2 बार हमने बीज कर देखी थी। मेरे मायके की साइड बिरसम ही बीजी जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ की ज़मीन में भी बीज कर देखते हैं। पर यहाँ पर जई ही बनती है, बिरसम नहीं बनती, क्योंकि रेतीली ज़मीन है। और जई यहाँ पर बड़ी ही अच्छी बनती है, काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है। और यही होता है कि कहीं ज़मीन में कुछ अच्छा बनता है, कहीं ज़मीन में कुछ अच्छा बनता है। मेरे मायके की साइड बिरसम बहुत अच्छी बनती है, जई शायद इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। मैंने कभी नहीं देखी कि जई बीजी हो। हमारे यहाँ हमेशा बिरसम ही बीजते हैं, और यहाँ पर जई ही बीजी जाती है, कभी भी बिरसम नहीं बीजते हैं। तो अभी सानी हमने काट ली है, और सानी आज हमने थोड़ी सी ज़्यादा ही काटी है। 2 कट्टे नहीं, ये बोरे भर लिए हैं। 2 कट्टे सिलकर हम बोरे बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं, इनमें आसानी थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। और मोटरसाइकिल पर लेकर जाते हैं तो आसानी रहती है। और गांव में रहते हैं तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह तो कभी कभी आते हैं। मोटरसाइकिल का साधन छोटा भी है और आने जाने में भी काफ़ी सुविधा हो जाती है, जल्दी आ जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं। और एक बात ये भी है कि हमारा खेत गांव से बहुत ज़्यादा दूर है, लगभग 4.5-5 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। तो इतना दूर काफ़ी हो जाता है। कुछ तो गांव शहर से इतने दूर रहते हैं, जैसे कि मेरा गांव रोहतक के बिल्कुल पास है, और यहाँ पर खेत इतनी ज़्यादा दूर हैं। तो ट्रैक्टर में आते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हम ट्रैक्टर बहुत कम लेकर आते हैं, बाइक पर आना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी घास वगैरह काटने के बाद ईंट भर ली है, घास काट लिया है, वो सारा काम निपटा लिया है। अभी मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। कभी कभी आना होता है, और यहाँ पर भी मैं जब भी आती हूँ तो झाड़ू लगाती हूँ। वैसे तो ये भी काफ़ी साफ़ सफाई रखते हैं, पर वही बात है कि हम जो काम जिसके लिए बना है वो ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है। तो
अभी सबसे पहले तो यहाँ से सारा सामान उठा कर रख दिया और उसके बाद फिर अभी मैं लगाऊंगी यहाँ पर झाड़ू। और घर की साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना, सामान जचाना, ये सारे काम औरतें ही ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाती हैं। और अभी बस कुछ दिन और जई चलेगी तब तक तो यहाँ पर सब ऐसे ही रहने वाला है। जई ख़त्म होने के बाद तो फिर ये हो जाएगा कि घास वगैरह का काम नहीं रहेगा, तो बस सारा सामान जचा कर छोड़ देंगे। और वैसे भी खेत में सामान इतना ज़्यादा रहता है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें जचाने की, तो घर तो 2-3 दिन में उथल पुथल हो ही जाता है। लेकिन फिर भी हमारा काम है साफ़ सफाई करना, तो वो हमारी चलती ही रहती है। मैं जब भी खेत में आती हूँ तो यहाँ से झाड़ू वगैरह लगाना, बाहर की और अंदर की सामान वगैरह जचाना, वो सारा काम करके ही जाती हूँ। पहले खेत में रहते थे तो डेली हो जाती थी झाड़ू वगैरह लगाना और ये सारे काम। अभी कभी कभी आते हैं तो कभी कभी ही होता है, कभी कभी आते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, खेत का भी काम हो जाता है, उसके बाद फिर यहाँ का भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। तो किसी किसी दिन खेत आते हैं, उस दिन तो पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है और खेत में टाइम का पता ही नहीं चलता है, पूरा दिन निकल जाता है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें भागम भाग, खेत में आने के बाद हम काम में लगे ही रहते हैं, बैठते नहीं हैं थोड़ी सी देर के लिए भी। क्या हुआ, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें शाम के 4-5 आराम से बच जाते हैं जाते जाते। और हम जब भी खेत में आते हैं ये सोच कर आते हैं कि आज थोड़े से जल्दी आएंगे, और घर से भी यही सोचते हैं कि आज थोड़े से जल्दी चलेंगे, लेकिन फिर भी टाइम बड़ी ही जल्दी निकल जाता है काम करते करते ही। एक तो कभी कभी आते हैं तो काम थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। एक यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, तो दड़िया चून वगैरह के ये काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी यहाँ से साफ़ सफाई मैंने कर दी है अंदर से तो, और अभी बाहर से और झाड़ू लगाऊंगी। और कई बार आप सब भी बोल देते हैं कि दीदी अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया करो। क्या करें, पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते। सोचती तो बहुत हूँ मैं भी अपने बारे में कि थोड़ा बहुत तो टाइम निकालना ही चाहिए, अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, पर सर्दियों में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। गर्मियों में तो फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, सुबह शाम काम करने को होता है, दोपहर में काफ़ी टाइम रहता है गर्मियों में। पर सर्दियों में तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, किसी किसी दिन ही ऐसा होता है कि काम निपट जाता है, नहीं तो लगभग पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम करते करते ही। और ये बात तो है ही कि काम के साथ साथ अपना ध्यान भी रखना ही चाहिए। तो अभी आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की, पर खेती वगैरह में टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी सजने संवरने का। और वैसे मैं इतना ज़्यादा मेकअप सेकअप तो करती भी नहीं हूँ। हाँ, पर यह है कि थोड़ा बहुत अपने चेहरे का और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा चेहरा ठीक बना रहे। काम तो हमेशा हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे, हम पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं तब भी ये काम ऐसे ही चलता है, और हम घर को छोड़कर चले जाते हैं तब भी ये काम ऐसे ही चलता है। ये बात मुझे कभी भी समझ में नहीं आती है कि मैं घर पर रहती हूँ तब भी काम चलता ही रहता है, और मैं चली जाती हूँ तब भी काम चलता ही रहता है। तो ये तो शायद हमने ही हमारी आदत कुछ ऐसी बना रखी है, या अच्छी आदत लगा लीजिए या बुरी आदत लगा लीजिए, कि हम काम में पूरा दिन लगे ही रहते हैं, ये करना है ये करना है। शायद ना करें तो हमारा काम चल भी जाए, थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी ध्यान दें तो। और मेरे हिसाब से हर औरत को अपना ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि हम काम करने में थोड़ा सा ज़्यादा ही बिजी रहते हैं, बस इसी में लगे रहते हैं। घर की साफ़ सफाई करनी है, खाना बनाना है, ये करना है वो करना है, बस सुबह शाम काम काम, अपने ऊपर ध्यान। मेरे हिसाब से तो लगभग हर लेडीज़ की यही रूटीन रहती है। बहुत कम लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देती हैं और तैयार हो लेती हैं, मेकअप वगैरह कर लेती हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा भी लगता है तैयार होना और मेकअप वगैरह करना, पर मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती हैं। मेकअप वगैरह का तो मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है। मेरा तो बस यही है, सादा जीवन उच्च विचार, और यही हमारे जीवन का आधार। तो मेरी ज़िंदगी तो बस ऐसे ही चल रही है, लेकिन आप सबके कहने पर मैं अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी बातें तो जी अभी बज गए हैं शाम के 4 और बस अभी हमारी घर जाने की तैयारी है। सारा सामान रख लिया है, अभी बस थोड़ी सी मूलियाँ और लेकर आएंगे, वो भी अचार बनाने के लिए। चलना क्या है ईशांतिया, एक क्वाड बंद कर दे, क्वाड बंद कर दे। और ये मोती, और ये इसकी सहेली, हम खेत में रहते थे तब रहता था, ये आता था ये, और अभी भी यहाँ पर हम जब भी आते हैं रोज आता है। ये इसका
आगे चल चलेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। ताड़ा कौन लाना? आई वो मूड़ी ले आवांगे, आजा। हाँ, और ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा। यही शांत की ड्रेस आज मैं खेत में ही लेकर आई थी धुलने के लिए। कपड़े मैंने कल धो लिए थे, बस एक जोड़ी ड्रेस इसकी धोनी थी, तो मैं सोचा चलो खेत में ही धो लेंगे। शांतिया इस ड्रेस ने है ना अड़े छोड़ के जाऊँ, आखिरी में सूख भी गई। वैसे हमारे खेत का पानी बहुत अच्छा है। ले डर ले, जिस दौड़ हम ले आए थे ना उससे हम डर ले, और उसमें मेरी जर्सी है, मैं जान ध्यान पैरूंगी, जाडा हो गया। और ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा। हवा बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है। कट्टा ठुआ पहली बाजा मैं दिराई मागी। अच्छा तो जी अभी सारा काम निपटा कर हम आ गए हैं मूली लेने के। और मूली आज हम थोड़ी सी ज़्यादा लेकर जाएंगे क्योंकि अभी मूली पकने का टाइम आ गया है, तो हम भी अचार बनाएंगे। और ये किसी ने मंगवाई थी, और वैसे भी अभी ये कुछ दिन के बाद पक ही जाएंगी तो फिर कुछ काम नहीं आएंगे। तो फिर हमने सोचा चलो आज थोड़ी सी ज़्यादा ही मूली ले लेते हैं। और सिंगड़े वगैरह के लिए हमने जो सरसों में बीजी थी वो मूली हमने छोड़ दी है। तो जी अभी काम हमारा हो गया है और अभी हम जा रहे हैं घर वापस। छोड़ दो। कर ले सिर पे, ठंडी ठंडी हवा चल रहा है। चलो नहीं दिखा दो, दे देंगे बस। अभी घर पर आते ही मैं लग गई हूँ मेरे काम पर, और ये लग गए हैं ये लकड़ियाँ उतारने में। पहले लकड़ियाँ उतार लेते हैं, उसके बाद फिर हमें ये ईंटें भी उतारनी है। और अभी लगभग 5 बज गए थे। आज तो हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे, और 5 बजे के बाद तो बस शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। घर पर रहते हैं तभी काम नहीं हो पाता है। आज तो खेत से आए थे तो सारा काम मेरा बाकी ही था। आज रितिका की तबीयत भी ठीक नहीं थी। रितिका की तबीयत ठीक रहती है फिर तो रितिका मेरा काफ़ी काम करवा देती है, पर आज उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए तो बस आते ही मैं लग गई थी भागम भाग अपना काम निपटाने में। अभी खाने की तैयारी हो रही है। खाने में मैंने मूली के पराठे ही बनाए हैं, मूली के पराठे और सिंपल चटनी बनाई है, और कुछ नहीं बनाया। इतना टाइम ही नहीं था। सब्जी तो वैसे रखी थी घर पर मैंने बनाई नहीं है। ताज़ा मूली लेकर आए थे, फिर मैं सोचा चलो मूली के पराठे ही बना लेते हैं। और अभी बस मूली बहुत कम बची हैं। अभी सर्दियों की जो खेत की सब्जी है, बथुआ लगा लीजिए, सरसों लगा लीजिए, और मूली वगैरह ये सारी बस ख़त्म होने वाली हैं। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।